नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर सीरीज में आगे बढ़ने से पहले गत जो वीडियो था भक्ति उपासना के विषय पर, इसके संदर्भ में एक बहुत ही अजीब प्रश्न आया है। तो ये वीडियो में इसी का ही हम समाधान करेंगे। प्रश्न में लिखा है कि अपेक्षा से विपरीत जब होता है तो मन में ग्लानि होती है और मन विक्षिप्त हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है और हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है इसमें बाधाएं आती हैं। इसका कोई उपाय है तो अगर हमें कहिए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि कोई भी कार्य होता है तो इसमें स्वाभाविक ज्ञान क्रिया के हिसाब से इच्छा शक्ति जो मूल है। कोई भी क्रिया होती है इसके पीछे इच्छा शक्ति होती है। अब पहले इच्छा शक्ति को जान ले कि जो हम कार्य करते हैं इसमें इच्छा तो मूल रूप से होती है। अब ये इच्छा कभी कभी क्या होती है कि स्वयं की इच्छा होती है। हमने सोचा भाई यहाँ जाना है, मार्केट तक जाना है, अपनी इच्छा से हम गए। ये कर्म तो हुआ लेकिन अपनी इच्छा से हुआ। दूसरा क्या होता है कि हमारी इच्छा नहीं है लेकिन किसी दोस्त ने बोला कि भाई आज हमारे साथ चलो, हमारे पास व्हीकल नहीं है, आप हमें मार्केट तक छोड़ दो। तो हमारी इच्छा नहीं है लेकिन दूसरे किसी की इच्छा के हिसाब से हमें जाना पड़ा। और ये तीसरा जो बात है वो ऐसे है कि जो मेरी भी इच्छा नहीं है, दूसरे की भी इच्छा नहीं है, फिर ये हम वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और हमसे वो कार्य हो जाता है ना। कोई ऐसा समाचार आ गया, हम वहां भागे दौड़े, हमने किसी इच्छा से नहीं गए, अपनी इच्छा से भी नहीं गए, लेकिन तीसरी जो इच्छा है वो प्रकृति की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। इस प्रकार किसी भी कार्य के पीछे इच्छा मूल शक्ति है। और जो कर्म होता है इसके तो फल बनते ही हैं। ये तो हमने कई बार बताया है। इसमें फल भी होते हैं, इसके संस्कार सर्जन भी होता है, जिसका चित्त के पर प्रभाव पड़ता है, जो हमको दूसरे कार्य के लिए स्फुरित करता है और अच्छे जो फल है वो हमको अच्छा शुभ फल देता है। तो ये तो हुआ जो कार्य करते हैं इसमें इच्छा शक्ति का प्रभाव। अब हमें ये माने कि भाई जो मैं चाहा है, मैंने अपेक्षा किया है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये कदापि नहीं होता है। हम कितना भी अच्छा तैयारी करके जाए, हाँ, लेकिन एग्जाम भी कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे? रिजल्ट नहीं आएगा। चलो हमने एग्जाम दे भी दिया, एक पीछे से पता चला पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक होने के हिसाब से परीक्षा कैंसिल हो गई। तो सिर्फ हमारी मेहनत, हमारी इच्छा ही हमें फल देती, ऐसा नहीं होता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वो जो अपेक्षा है वही सुख दुख का जो मन इसमें बंधन में आता है, तभी वो सुख और दुख का कारण बनता है। हम एक दूसरी बात देख ले कि हमारी इच्छा सफल ही हो, हमारी अपेक्षा हमारे मन के हिसाब से सृष्टि चले, ये कदापि संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमात्मा और किसी को मन ही नहीं देता, हाँ, हमें ही मन देता। लेकिन सबको मन दिया है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं और इसके हिसाब से कार्य होता है। और हमारा जो कार्य है वो दूसरों की अपेक्षाओं के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। एक सामान्य उदाहरण दें कि किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे कैंसर हो जाए। होता है? नहीं होता है, फिर भी कैंसर होता है, बरोबर। हमने तो नहीं इच्छा था, हमारी इच्छा नहीं थी, हमारा मन भी नहीं था कैंसर कराने का। जो हमसे सबसे प्यारी चीज है वो हमारी शरीर है। हम सब कुछ शरीर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर को बचाने के लिए हम लाखों प्रयास करते हैं, लाखों उपचार करते हैं, लेकिन यही शरीर, हमें इच्छा नहीं है कि हमारा फ्रैक्चर हो, फिर भी फ्रैक्चर हो जाता है। हमारी इच्छा नहीं है हमारा पेट खराब हो, फिर भी पेट खराब हो जाता है। तो जब हमारी इच्छा से हमारे जिसको हम अपना खुद का मानते हैं सबसे प्रिय,
ऐसा शरीर ही हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो जगत कैसे चलेगा। हाँ, दूसरे के ऊपर हम कैसे हमारी इच्छा को उठो सकते हैं। तो ये जो कार्य है वो अपेक्षा से मुक्त रहने के लिए गीता भी कहती है। और ये एक दिन का नहीं है, यही अभ्यास हम नित्य करते रहेंगे कि भाई हमारी इच्छा से हमारा शरीर नहीं चलता है, हमारी इच्छा से हमारा परिवार नहीं चलता है, तो हम दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ क्यों डालें। अगर नहीं भी होता है तो ईश्वर इच्छा है या तो दूसरे की इच्छा है ना। तो स्वयं की इच्छा सभी जगह फलीभूत हो ये तो आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार इसी में आके भक्तियों को बताया है, ये अभ्यास बार बार करना चाहिए, अपने मन को समाहित करना चाहिए कि भाई जब मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी मेरी अपेक्षा के हिसाब से कभी कभी नहीं चलते हैं तो मैं दूसरे के पास क्या अपेक्षा कर सकता हूँ, है ना। हम दूसरे की छोड़ो, अपने शरीर की ही बात लो, हमें इच्छा नहीं होती है हमारी सर दर्द हो, फिर भी सर दर्द होता है। तो जब हमारा शरीर हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं चलता है तो हम औरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न का हम समाधान दिया है। आगे हम भक्ति के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें हो सकता है 2-3 वीडियो हो जाए और इसके बाद हम मन के विषय पर जाएंगे, तब इसी विषय को हम सविस्तार चर्चा करेंगे। जो पूरी एक सीरीज बनेगी, एक चैनल बनेगी, प्लेलिस्ट बनेगा इसका, और इसमें हम पूर्णतः मन तत्व को समझाने की यथामति हम प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न और प्रेरणा हमें सदैव मिलती रहे, इसी अपेक्षा के साथ नमस्ते।